बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ज़हरा काज़मी की नई पिक्चर्स वायरल होने के बाद जिंदा लाश जो है वो फरार हो चुका है। ज़हरा काज़मी केस का मरकजी मुलजिम ज़हीर गायब। ज़हीर आखिर किस मुल्क जा रहा है, कहां पर छुपा बैठा है, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। बच्ची के घर आते ही ट्रायल को क्यों लटका दिया गया, जलील नेक्सस इस वक्त क्या कारस्तानियां कर रहा है, ज़हीर के फरार के बाद ज़हरा काज़मी का अगवा आखिर किसके सर डालने का प्लान बनाया गया है, ज़हीर टिकटॉक अकाउंट को डिलीट करने के बाद अब व्हाट्सएप भी यूज नहीं कर रहा, क्या किसी नए मुल्क में पहुंच गया है, नया नंबर एक्टिव कर लिया गया है, सारा खुलासा आज की वीडियो में करेंगे। आप सबको पता है कि वही सब कुछ हो रहा है जिसका खदशा मैंने पिछले दिनों जो है पिछले कुछ दिनों से मैं कर रही थी, आपको बता रही थी कि ज़हीर ने सबसे पहले मजलूम बनने की एक्टिंग की। ये एक पूरा का पूरा सिनेरियो है, ये गेम है। देखिए, आम आवाम या हम जैसे लोग जो कि गेम्स नहीं खेलते, उनको नहीं पता होता कि भाई अगला इंसान क्या प्रोपेगेंडा कर रहा है। लेकिन इस केस को देखते हुए ये जो लोग जलील नेक्सस के सारे कारिंदे, इनको देखते हुए, इनको ऑब्जर्व करते हुए पता चल चुका है अब हमें कि ये कब कौन सी गेम्स खेल रहे हैं और क्या जो है वो गेम डालकर कहां पर निकलने की, कहां पर फरार होने की कोशिशें कर रहे हैं। इसने बड़ा ही मजलूम बनने की कोशिश की। पूरा का पूरा आप केस देख ले। ये मासूम बन के नीचे मुंह करके आता था, एक उसने टोपी पहनी होती थी, चप्पल पहनी होती थी, फिर इसकी ग्रूमिंग हुई, 2-3 कैप्स आई, फिर सनग्लासेस आई, फिर जूती चेंज हुई, फिर कपड़े चेंज हुए। तो इस तरीके से जैसा जैसा हम बताते गए कि जी वो तो ऐसे फटीचर लग रहा है, ये लग रहा है, तो वो अपने आप को चेंज करता रहा, जिससे पता चलता था कि वो बड़ा डीपली ऑब्जर्व कर रहा है हमारी वीडियोस को। अब जी ज़हीर ने पहले दिन से ही मासूम बनने की कोशिश की, एक्टिंग करता रहा। जब टिकटॉक पर गो फंड मी प्लान पकड़ा गया, यानी कि हमारी काविशों से वो पकड़ा गया, तो चंद दिन बाद इसने टिकटॉक डिलीट कर दिया। वहां पर टिकटॉक पर बैठकर बड़ी कहानियां सुनाया करता था कि जी मैं तो मजलूम हूं, अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में, ज़हरा मेरी बीवी है, किसी ने उसकी पिक्चर्स को वायरल किया तो अच्छा नहीं होगा। और बहुत ज़्यादा मुझे उसने धमकियां भी वहां पर दी, धमकियां मेज गुफ्तगू किया करता था, कहता था कि मैं छोड़ूंगा नहीं, तो ये है तो वो, तो बड़ी चीज़ें जो है वो वहां पर कहानियां सुना रहा था, आवाम को गुमराह कर रहा था। उसके बाद अब ये व्हाट्सएप पर भी अनअवेलेबल हो चुका है। लेकिन मेहदी काज़मी ने जब से ज़हरा काज़मी की कुछ नई पिक्चर्स जो हैं वो लगाई हैं, जहां पर उन्होंने दिखाया है कि जी हमारी बच्ची तो बहुत चिल कर रही है, हमारी बच्ची के हाथ में मोबाइल भी है, हमारी बच्ची को तो कोई मसला नहीं है, वो मेहदी काज़मी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बच्ची जो है वो नॉर्मल है, हमारी बच्ची को कोई मसला नहीं है, ज़हीर के बारे में वो सोच भी नहीं रही, उसका गेटअप भी चेंज है। यानी कि जब वो ज़हीर वगैरह के साथ थी तो उसका टोटली गेटअप चेंज था, और अब वहाँ पे जाके मेहदी भाई ने ये दिखाने की कोशिश की है कि हम तो रिलैक्स कर रहे हैं। अब बात यह है कि एक बार फिर से आवाम का मैसेज जो है, मैं मेहदी भाई को कॉल पे भी पहुंचा चुकी हूँ, एक बार फिर से इस प्रोग्राम के तवज्जुह से भी पहुंचाती हूँ कि सारे लोग मुतालबा कर रहे हैं कि अब 2-2.5 महीने हो चुके हैं कि बच्ची को अब अदालत लेकर जाया जाए, बच्ची का बयान कलम बंद करवाया जाए, क्योंकि बच्ची अब इतनी नॉर्मल हो चुकी है। जो मेहदी भाई ने पिक्चर्स पोर्ट्रे की हैं, कल दिखाई हैं, कि उसमें बच्ची ने हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है। इट मीन्स कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी जब ज़हरा से बात हुई थी तो मुझे भी यही महसूस हुआ कि ज़हीर ना उसका प्यार था, ना उसका हस्बैंड है, ना उसको कोई लेना देना नहीं है। तो जब फर्क नहीं पड़ता तो अदालत जाकर बयान देना बेहद ज़रूरी है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी। वो हर हाल में बच्ची को जो है वो मेहदी भाई को अदालत लेकर जाना चाहिए और बयान कलम बंद करवाना चाहिए, ताकि सबको पता चल सके कि बच्ची के ऊपर क्या गुजरी है, और बाकी पेरेंट्स की भी हिम्मत बंधे अगर उनके बच्चे के साथ या बच्ची के साथ ये सब कुछ होता है। और बच्ची अब ट्रॉमा से निकल चुकी है, क्योंकि बड़ी नॉर्मल लाइफ वो जी रही है, हर चीज उसको मिल रही है, और जितनी बार भी उसकी शेल्टर होम के स्टाफ से और पुलिस से बात होती है, वो वहां पर एक नई बात बताती है ज़हीर के हवाले से, यानी कि उन्होंने क्या कुछ किया। तो अब ये सारी बातें अदालत में आकर जो है बोलने का, बताने का वक्त आन पहुंचा है। तो मेहदी भाई को मैं यही कहूंगी कि बच्ची को एज सून एज पॉसिबल अदालत लेकर आए, ताकि हर चीज जो पिछले 1 साल से चल रही है उसका खुलासा हो जाए। अच्छा जी, मेहदी भाई ने जब से ज़हरा काज़मी की नई पिक्चर्स लगाई हैं जिसमें बच्ची अपनी फैमिली के साथ बहुत एंजॉय कर रही है, तब से ज़हीर को मंजर आम से गायब कर दिया गया है। ज़हीर पहले ही इशारे दे रहा था कि वो लंदन जा रहा है, लेकिन ये सब आवाम को गुमराह करने की कोशिश थी, क्योंकि लंदन के तो स्पेलिंग क्या है उसको वो भी नहीं पता होगी। क्योंकि आप देखें कि उसको किसी ने कह दिया कि तू टूटी फूटी इंग्लिश बोलता रहे, तो लोग अज्यूम कर लेंगे कि हाँ ये तो बड़ा आइल्स कर रहा है। जो आइल्स को आइलेट्स बोलते हो उनको क्या पता हो कि जी लंदन किस तरह से जाते हैं या क्या गेम्स हैं। तो इन्होंने क्या गेम करना शुरू कर दिया, आवाम को गुमराह करने के लिए इसने तरीके अपनाए थे कि जी मैंने यहाँ पे बैठ के लंदन की यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है,
और वहाँ पर मैं जो है वो कोर्सेज कर रहा हूँ ऑनलाइन और जल्द मैं वहाँ पे चला जाऊँगा अपनी बीवी के साथ। ज़हीर ने यूके का वीज़ा कभी अप्लाई ही नहीं किया, यूके के वीज़े के लिए उसने कभी अप्लाई नहीं किया, तो लंदन वो पैदल तो नहीं जा सकता ना, उसके लिए पासपोर्ट की ज़रूरत होती है, वीज़े की ज़रूरत होती है, जिस यूनिवर्सिटी में आप कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं वहाँ के सर्टिफिकेट्स वगैरह की ज़रूरत होती है। और अगर आप उसके बगैर यानी कि वहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं तो उसके लिए मज़ीद लाखों रुपए की ज़रूरत होती है। तो सारा पैसा तो बकौल इनके लगा चुके हैं, इनके पास तो चंद लाख थे, अभी तक तो करोड़ों रुपया लग चुका है। अच्छा जी, कल अदालत में पेशी पर भी ज़हीर नहीं आया बल्कि उसका वकील पेश हुआ था। ये बात कंफर्म है कि ज़हीर को कराची से जो है वो फरार करवाने की तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। ये लोग खुद मुल्क से गायब हो जाएंगे और ये जब लाइव सेशंस करते हैं ये लोग बैठकर अवाम को कहते हैं कि जी मेहदी काज़मी अपनी बेटी को लेकर मुल्क से फरार हो जाएंगे, वो गायब होने वाला है। अब रमज़ान के बाद पिछले 5 महीने से जो है मैं सुन रही हूँ वो कहते हैं कि जी ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 2 महीने से मैं ये सुन रही हूँ कि वो कहते हैं कि जी अब अगले हफ्ते या चंद दिन बाद 15 दिन बाद वो बच्ची को लेकर फरार हो जाएंगे, अभी तक ऐसा भी नहीं हुआ। अब वो कहानी सुना रहे हैं कि रमज़ान के बाद वो फरार होंगे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि चूना किसने लगाया आवाम को, आप लोगों ने या बकौल आपके मेहदी अली काज़मी और उनकी फैमिली ने। ये तो वक्त हर चीज़ को क्लियर कर देगा, क्योंकि हम केस को रिपोर्ट कर रहे हैं, हमारी नज़र हर चीज़ पर है। अब देखना यह है कि गलत और सही क्या है। बच्ची इस वक्त कराची में मौजूद है, ज़हीर इस वक्त फरार हो चुका है, ज़हीर कराची में नहीं है, कल भी वो अदालत में पेश नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने इतने महंगे वकील जो है वो हायर किए हुए हैं कि वो गेम्स डाल रहे हैं। ये बात कंफर्म है कि ज़हीर को कराची से इन्होंने 9 तो 11 करवा दिया, लेकिन इस बार ऐसे इलाके का इंतखाब किया जा रहा है जहां पर पुलिस आराम से नहीं पहुंच सकती। पुलिस को इन्होंने जिस तरह से अपने हाथ में किया हुआ था, सिंध पुलिस ने जो कारनामे किए थे, हमारे मुल्क की पुलिस जो है वो हमारी आवाम पर लाठियां तो बरसा सकती है, हमारी आवाम को जो है गोलियां तो मार सकती हैं, ये मासूम पाकिस्तानी शहरी उनको नजर नहीं आते, उनको कत्लेआम तो उनका किया जा सकता है। लेकिन जब हमारी पुलिस को कहा जाए कि भाई कोई अच्छा काम कर लो, कोई तफ्तीश कर लो, कोई तहकीक कर लो, तो ज़ारा काज़मी केस में उन्होंने जो किया या बाकी केसेस में वो जो करते हैं वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आपके सामने है। इस्लामाबाद का क्या हाल किया हुआ है इस्लामाबाद पुलिस से, कराची का क्या हाल किया हुआ है, और लाहौर की पुलिस जहाँ पे स्टैंड करती है वो तो आपने देख ही लिया, तो मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो पुलिस का महकमा जो कि आवाम के पैसों से चल रहा है, हमारे टैक्स के पैसों से इनको सैलरी मिल रही है, ये पकड़ के जो है वो सहूलतकारी कर रहे थे किसकी, ज़हीर की। इन्होंने अपने दफ्तर में बिठाकर मेहदी अली काज़मी को ज़हीर से मैसेजेस भी करवाए, वो कर रहा था वहाँ पर बैठ के, और मीटिंग भी फिक्स कर रहे थे वहाँ पर उसको धमकियाँ दिलवाने के लिए मेहदी काज़मी को। तो ये हम सब बहुत अच्छे से जान गए हैं कि इन्होंने पुलिस को कहां पर कितना कितना माल पानी दिया है। तो अभी एक ऐसे इलाके में फरार होने की कहानियां डाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जहां पर पुलिस जो है वो पहुंच ना पाए, कोई ऐसा इलाका हो जहां पे सिग्नल्स ना आते हो, इनका मोबाइल ट्रेस ना हो सके, और उसके बाद ये अपने इस जो कमाऊ सपूत है, ये बहुत काबिल इनका सपूत है, उसको मुल्क से फरार कर देंगे, 9 तो 11 कर देंगे। ज़हीर ने खुद इकरार किया है कि जी ज़ारा काज़मी उसके असर से अब निकल चुकी है और वो अब जलील नेक्सस के खिलाफ बयान देगी। इसी बयान से डरने के लिए ज़हीर भाग रहा है, क्योंकि मेन पे तो ज़हीर को ही रखा हुआ है जिसका ना निकाह हुआ है, ना उसको कोई मोहब्बत थी, चैटिंग कोई और करता था, बच्ची को जो है वर्गलाया किसी और ने, और ज़हीर का नाम डाल दिया कि जी मैं ज़हीर हूँ, मैंने ही तुमसे बात की है, मैं ही तुमसे मोहब्बत करता हूँ। कहानी ख़त्म हो चुकी है, बस अब सज़ाएँ बाकी है। देखते हैं कि मेहदी भाई अब इनको सज़ाएँ दिलवाते हैं या फिर मेहदी भाई जो है इनकी जान बख्शिश करेंगे, क्योंकि मेरी तो जितनी बार उनसे बात हुई है वो कहते हैं कि मैं तोड़ तक इनको लेके जाऊंगा और इनको सजा दिलवाऊंगा। अगर केस लटकाया जा रहा है तो जलील नेक्सस जो है आज़ाद घूमने के पीछे भी, केस लटकाने के पीछे भी सबको पता है कि क्या मामलात हैं। लेकिन मैं फिर यकीन करती हूँ कि जिस तरह से नूर मुकद्दम कत्ल केस का फैसला आया है, इस दरिंदे को, इनके जितने भी नेक्सस हैं, इसको भी कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। वक्त और सही जो वक्त है उसका फैसला तो अदालत करेगी, लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि इस वक्त इनकी हवा निकली हुई है, इनके चेहरे भी लटके हुए हैं और ज़हीर को, शब्बीर को, नूर मुनीर को गायब करने का प्लान मुकम्मल कर लिया गया है।